सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के आरएलपी प्रत्याशी बाबूलाल कुलदीप का काफिला सड़क की ओर बढ़ता हुआ देखिए आरएलपी कार्यकर्ता में जोरदार उत्साह। सत्तर साल हो गया और वोट आप सही चीजा उतना ही बोलो तो इन ऊपर विचार करना है। सारी आपस की योजना सारी पार्टियां टोटल चीज भूल एक बार वोट अपन सिर्फ वोटों को निशान को देना है। सगली चीजें बोलनी है तो वो भाई अपने वेदना मैं बोल दे वो भाई ये चीजें वेदना मैं बोल दू और सारी चीजें भूल और समूचा बताओ मैं अपील करूँ सिर्फ गाँव में माओ एकदम एक तरफा वोट है वोट तो नहीं कोई आगे निकाल चो एक तरफा देव जो बतारो अलग ही रुद्रो रेसी तो सिर वाला ढाका माना वोट दिया सिर वाला सर्व समाज माना वोट दिया समूचा के समूचा एकदम एक तरफा वोट दिया। जय हिंद जय किसान। राम राम साहब। सबसे पहले तो सड़ू गांव के ऐतिहासिक चौक में आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की एक शानदार मीटिंग रखी गई है। इस मीटिंग में विराजमान सड़ू गांव के मौजूद बुजुर्गों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। युवा साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और मातृशक्ति को प्रणाम। आपने शानदार ऐतिहासिक ये जो मीटिंग रख करके सुजानगढ़ विधानसभा में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को इस बात के लिए मजबूर कर दिया है कि आने वाले 2023 का जब चुनाव हो रहा है 25 तारीख को जब वोट पड़ेंगे तो सड़ू गांव का इतिहास दोबारा यही से दोहराया जाएगा। ये आपने साबित कर दिया इस भीड़ और आपके बुजुर्गों के आशीर्वाद के माध्यम से जो साबित हो रहा है। सड़ू गांव पिछली बार 1044 वोट लेकर पूरे विधानसभा क्षेत्र में सबसे आगे था और अब की बार तो युवा साथियों की बुजुर्गों की जिस तरह से मन से और आशीर्वाद है मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को तो कोई गिने चुने वोट ही मिलने वाले हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो साहब ने मुझे आपके बीच में उम्मीदवार बनाकर भेजा है और आपके आशीर्वाद के लिए आपके भरोसे मुझे टिकट देकर आपके बीच में भेजा है। सम्मानित मंच मेरे साथ में आए सभी नेतागणों, तो मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि 25 तारीख को विधानसभा के चुनाव की तारीख है और वोट की तारीख है। बोतल का निशान है, 1 नंबर पर बोतल का निशान है। इस 2.5 साल में आपने जिस व्यक्ति को मैं भी कांग्रेस में था सबने मिलकर जिताया, शानदार 34-35 हजार वोटों से जीत दिलाई और उस जीत का उन्होंने उस बदला लिया और जनता की अनदेखी की और सुजानगढ़ विधानसभा के साथ जो भ्रष्टाचार का खेल खेला, जो प्रशासन तंत्र को खुली छूट देकर इस जनता की भावनाओं को जो ठेस पहुंचाई है, इसका हिसाब किताब जनता आने वाली 25 तारीख को इन दोनों से, संतोष जी से और मनोज जी से लेने वाली है। संतोष जी भी प्रधान है, गांव गांव गली गली घूम रही है, वोट दो मुझे, वोट दो, मैं विकास करूंगी, मैं महिला हूं, अरे 2 बार प्रधान रह चुकी। सड़ू गांव की बात करें, चाहे पूरे विधानसभा के गांव की बात करें, पोल है तो तार नहीं, तार है तो बिजली नहीं, सड़क है तो ग्रेवल कंकर डाली हुई नहीं है, रास्ता नहीं है, पानी है तो पाइपलाइन नहीं, पाइपलाइन है तो पानी नहीं। जेजीएम की पाइपलाइन खा गए, आपने योजना की लाइन में जोड़ दी, घर घर टूटी कनेक्शन की बात की गई थी। आपको पता होगा कि जी शेड्यूल में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 75% राज्य सरकार का पैसा है, 25% राज्य सरकार का पैसा है। एक पैसा घर घर नल, घर घर टूटी में एक पैसा किसी का नहीं लगना चाहिए। और इस पूरे विधानसभा में 1000, 1500, 1100 रुपए से हर व्यक्ति से पैसे लिए गए। ये खुला भ्रष्टाचार नहीं तो क्या? विधायक को इस बात की जानकारी नहीं है क्या? प्रधान दोनों उसकी जानकारी नहीं है क्या? लेकिन दोनों मिले हुए हैं, दोनों मिल बांट के चूर चूर के लूट लूट के खा रहे हैं। इनको पता है कि 2.5 साल का मौका मिला है, जितना माल करना है कर लो। ये बीजेपी की हालत है, सुजानगढ़ प्रधान की यही हालत, विधायक प्रधान की यही हालत, तो कहां जाएंगे? जनता की सुनने वाला कौन है? गरीब पुकार किसके पास करे? अब मात्र एक विकल्प बचा है, वो हनुमान जी बेनीवाल है। हनुमान जी बेनीवाल साहब
पिछले 30 साल से अपना घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, समाज और 36 कौम की बात करने वाला व्यक्ति है, गरीब को गणेश मानकर कोई बात करने वाला व्यक्ति है, गरीब के आंसू पूछने वाला व्यक्ति है, अंतिम व्यक्ति तक की खैर खबर करने वाला व्यक्ति है। तो आज के दिन में राजस्थान में हनुमान जी बेनीवाल और चंद्रशेखर जी आजाद है, दोनों गरीब के मसीहा के रूप में काम करें। जब बात आई चुनाव की, उन दोनों को पता है कि राजस्थान के किसान, गरीब मजदूर की बात करने वाले ये लोग जब किसान की बात पर किसान को ललवासा देकर के राज में आते हैं और सबसे पहले अगर किसी के साथ धोखा करते हैं, किसी को दरकिनार करते हैं तो किसान को करते हैं। किसान की अपन बात करें, सुजानगढ़ विधानसभा की बात कर लो, मूंगफली खरीद की बात कर लो, मूंग चना की बात कर लो, आप 100 कुंटल माल लेके जाओगे तो मेरे हिसाब से 10 से 15 हजार रुपए पहले आपको वहां दलाली देनी पड़ेगी। गाँव की यही बात चने की है, यही सरसों की है। ये कौन अपनी जो फसल लेकर के और कृषि मंडी में जाता है, पहले उनको चोट वसूली देनी पड़ती है। भाइयों बुजुर्गों, इस बात की सुनने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस बीजेपी मिले हुए, उनको पता है एक ठेकेदार को टेंडर दे दिया, 50 लाख पहले ले लिए, टेंडर दे दिया, 3 महीने बाद में 20 लाख ले लिए। ये बोलने काबिल नहीं है। जो पैसा खाता है, जो भ्रष्टाचार करता है, वो नजर मिला के अफसरों से बात नहीं कर सकता, न जनता से बात कर सकता। आज की डेट में नजर मिला के बात कर सकता है, किसी अफसर को डांटी मार सकता है, किसी अफसर को अगर इधर से उधर कर सकता है और जनता की कोई बात और खैर खबर ले सकते हैं तो हनुमान जी बेनीवाल है। इसलिए आने वाली 25 तारीख को अब की बार भूल मत करना। आपने तो यहाँ पौधा लगाया था और शानदार पौधा लगाया जिसकी खुशबू आज पूरे विधानसभा क्षेत्र में चल रही है, पास में जाहिल में भी चल रही है। जाहिल आज मजबूत स्थिति में, वो आप ही की हवा गई थी। उपचुनाव में आपने सीताराम जी नाइक को 34,000 वोट देकर इस भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को इनको चौंका दिया था। इनको मालूम पड़ गया था कि 2023 का जब आम चुनाव आएगा तो जनता अपने अब की बार बख्शने वाली नहीं है। यह आपके माध्यम से, आपके आशीर्वाद से प्रमाणित हो रही है। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि देखो, एक ही थैली के दोनों चट्टे बट्टे हैं। ये रंग बदल कर आते हैं, परिवारवाद चला रहे हैं, वंशवाद की राजनीति कर रहे हैं, मेघवालों को गिराने का काम सिर्फ मेघवालवाद में। अरे कितने मेघवालों को आपने अकेला करके उनको रोजगार दिया है, कितने लोगों की रक्षा की है इनके मेघवालों की ढानियों में। जब अब मेरे को जाने का मौका मिला, थान तो ध्यान ही हो का मास्टर मोहनलाल जी के सारे में जरूरी हो, लेकिन मानसाला सब छप्पन होकर के ध्यान ही कौन दिया। नई बात को बेम हो छोड़ कंटिन्यू पार्षद बने, छोड़ा की जानकारी है, काम को जानकार है। रामदेव जी ढाका को चल रहे, मैं 1993 में रामदेव जी ढाका में बैठने लगे। रामदेव जी ढाका को एक ही मूल मंत्र हो, कभी अगर राजनीतिक मानो तो गरीब आदमी की सेवा करो, ईमानदार बनो। ये पिसा खाने भ्रष्टाचार फैलाने इस लाइन में मत आइए ना, नहीं बर्बाद लोग थाके मारेला खूसरा। मैं तो विधि निवासी मानवी डोकरा करूँ। दूसरी बात, मास्टर जी का आई कभी अगर प्रशासन ने चलाना है और प्रशासन काबू में रखना है तो आंख में लाल डोरो चाहिए। अब लाल डोरो तो मास्टर जी का तो और बेटो हो गए धोली फूट जाओ, न तो कोई बोली जाए, न कोई चाली जाए, न कोई की बात कर सके। ये बात जब चुनाव हो गया, एमएलए जीत गयो तो मैं को रंग ढंग देखियो जनमनिया लाग्यो। मैं आपा तो कालकोट मेरी जी से होला और गांधी जी रटन लाग्यो, माँ बेटा एक ही काम ले मुझे आपा ईमानदार कार्यकर्ता की 22 साल हूँ, सुजानगढ़ जनता की सेवा करा और सेवा पर आपने प्रसन्न चिन्ह लागी। आपा ने जनता की सेवा करनी है। क्यों मैं कोई किराना की दुकान कर तो बैठे हो रही हो, जब 22 साल ही लाइन में ही खराब कर दिया तो अब घर बैठे कोई काम थोड़ी हो सके। तो ये वास्ते मैं विचार करो कि मास्टर जी भी चले गया, रामदेव जी भी चले गया। अब आदमी अपन से मजबूत आदमी होसी जन अपना जनता का काम होसी। जन मैंने 2-3 दिन मैंने ये बात को निर्णय लियो। हनुमान जी बेनीवाल मैंने नजर में आया। हनुमान जी बेनीवाल का आंख में लाल डोरो भी है और एक बीजेपी कांग्रेस केंद्र राज्य की लड़ाई लड़ना की क्षमता भी है और गरीब करना है, गणेश मान सेवा करने की क्षमता भी है। ये सगला गुणा जब मैं अब हनुमान जी पकड़ लिया पा तो हनुमान जी अपनो बेड़ो पार कर सी। कांग्रेस वाला तो मैंने डिस्पोजल समझो एकान घेर दियो, लेकिन मैं भी भाग गयो, मैं भी दोनों के सागे रीड हूँ। माँ बेटा की नजर देगी, मैं ये तिल्ला तेल को नहीं है, ये अपन घर बिठा वाला जो तो रवाना हो जाओ। मैं हनुमान जी को एहसान बन दूँ, देखो हमेशा गुण मानसूँ। एक साधारण परिवार रेगे समाज का जलमोड़ा व्यक्ति ने इतना मान सम्मान दियो और 3-3 2 बारी मैंने हेलीकॉप्टर में घुमा दियो। मास्टर जी तो जितने बाद में लाल बत्ती फट गई हाथ को लगान देता। छोटी फिरो कटी बोल रहा हूँ, शेर को
शहर को आदमी बाहर नहीं जाओ लो। अरे वहां भी हनुमान जी बेनीवाल एक व्यक्ति ने पशु में तो डूंगरगढ़ बिठा ले गया, सरदार शहर में संग में फिरायो। और हकीकत ईमानदारी की बात है कि मैं तो बस ट्रेन के अलावा और कहीं कभी बैठे डाको नहीं, मान तो हेलीकॉप्टर में हनुमान जी बिठाया है। ये बड़ी खाई बात हो सी। अब ये बात रेगर समाज की, रेगर समाज न तो कांग्रेस टिकट दे रेगरा न बीजेपी दे। एक गंगा देवी है, खाली बात का है कि भाई सौगंध थोड़ी है भी लेडीज ने दे दी, बस शुद्ध लेडीज है एक हारे रेकर जीते। रेगर समाज इतना बड़ो समाज है कि टिकट कौन दे हनुमान जी बेनीवाल को। मैं रेगर समाज पूरा एहसान बंद है। आज पूरे राजस्थान में रेगर एक ही बात कह रहे हैं कि जब जब RLP को आदमी चुनाव लड़े बट वोट दो, कांग्रेस बीजेपी छोड़ो, 40 साल ठग लिया, दरिया बिछाई कुर्सियां लगवाई मंगनो। ये वास्ते रेगर समाज का बेटा ने थाके बीच में ये वास्ते था पर विश्वास कर और ये वास्ते भेजा कि ये छोरा की ते नैया पार करो ताकि विधानसभा का जो धूल जानी रात सानी कर रहा कि बिना उबारा गरीब की बात करा, गरीब की बात करा, विकास की बात करा, नरेगा में और में IT सेल में और जका भ्रष्टाचार फैले कुल मिटासी जदी मिर्ची थे तो MLA जितार भेजो, MLA जितार भेजो नहीं जन बजब हनुमान जी लारे बेटिया भेजा तीन क्या तगेड़ा इंदिरा बावरी ने पृथ्वीराज जी गर्ज ने नारायण जी रात में जाओ कुचामन, जाओ बाड़मेर, जाओ गंगानगर, जी हाँ माने भी मजो आसी कि हनुमान जी के सागे रात दिन फिर छाया बने और बेगो छोटो भाई बने बेगी सेवा कर ईमानदारी कर। ये बात को थाने वादो दे रहा हूँ, धोखो करूँ को नहीं, धोखो हमारे फोन में ही बनी है। ये बात में थाने में एकदम बात एकदम संतुष्ट करूँ। तो मारो वही निवेदन है कि लोगों को देख लिया ये तो माल बनाना आवे 5-7-10 करोड़ हर बार बना लिया चलिया जाए। एक खेमाराम जी, एक मनोज, एक संतोष, एक भोनलाल जी और 500 मनोज तो ये तो दूसरा ना आनी कौन दिए। ये वास्ते शेड्यूल कास्ट की जातियों में निवेदन करना चाहूँ कि अगर आगे थाने जीव तो रहना है और सरकारी योजना की पूरी फायदा लेना है और जनता के बीच में सर उठा चालना है तो RLP पार्टी हनुमान जी बेनीवाल के सागे जुड़ जाओ, थाने परिवार का सदस्य बना राखी ताकि मान सम्मान में कमी को ध्यान दे और 36 कौम आज की बिरादरी बैठी है आ थाना आगे राखी ज्यादा और हनुमान जी के भरोसे दिलावे। आज की युवा शक्ति है, आज युवा शक्ति वास्ते है कि कोई काम खोटी कौन करे, लेकिन युवा के लिए बुजुर्गों के लिए हनुमान जी बेनीवाल 24 घंटा में 22 घंटा जनता की बात करे तत्पर रहे। रात में 2 बजे में फोन करा तो माँ को काम हुआ। पहले तो माने सुजान करता है पंचायत समिति तहसील नगर पालिका में काम करा देता, लेकिन अब मैं अपने आप में इतना मजबूत माना कि हनुमान जी बेनीवाल जी गलार नेता है तो पूरे हिंदुस्तान में मैं काम कराना में सक्षम हूँ। अगर हिंदुस्तान के किसी राज्य को काम पड़ जाए तो मैं तुरंत आप वैल्यू कर लिया भाया करा दिया। और माँ का तो काम था का आशीर्वाद दूँ हनुमान जी बेनीवाल करे, नारायण जी करे। आज की कोनी राज कोनी इसका बावजूद ही हनुमान जी बेनीवाल इतनी मेहनत करे तो हमारो हाथ जोड़ तो वही निवेदन है कि हनुमान जी बेनीवाल ने मजबूत करो। सुजानगढ़ विधानसभा सीट तो जीत रही है था का आशीर्वाद आते, लेकिन आसपास की जगह सीटा डूंगरगढ़ है, जाहिल है ताकि आपस में रिश्तेदारी है और जाओ LP पार्टी मजबूत करो, सीट में मजबूत करो। सगली सीटा जीतने की स्थिति में 50 सीट अगर आगे नहीं तो हनुमान जी बेनीवाल ये भारतीय जनता पार्टी और ये कांग्रेस ने जो 50 साल में जो भ्रष्टाचार को जो माल खाया नहीं वो ब्याज से चुका दी गारंटी थे भी जानो और मैं भी जाऊँ। मैं बक्सला बनी भ्रष्टाचार का तो एकदम खिलाफ ही है। आज टोल आपने टोल की बात करा और टोल मुक्त कौन करावे, माफ कौन करावे, हनुमान जी करावे। और भी 20 किलोमीटर की जगह बात है बार बीच में सगड़ा मिले करी। अब 20 दिन के बाद में राज आबाद अतथ्य है कि चंद्रशेखर जी आजाद और हनुमान जी बेनीवाल का राज की चाबी रही। कांग्रेस बीजेपी कताशिया मरोब राज बने को नहीं। ये वास्ते चाबी जब हनुमान जी के नागे नहीं तो शव पहली है टोल अरे दलालियार जगह झूठा सच्चा बिल की बिशियारा पाइपलाइन में गड़बड़ा ऐसा एक सागे ये रिजल्ट आया नहीं। अरे भ्रष्टाचारी जगह सगड़ा विधानसभा छोड़ चले जाए क्यों हनुमान जी को नाव ठांका झंडा देख का ये हनुमान जी के दिया कहीं झंडा देख डंडा देख ट्रेन रुक जाए एक अफसर है। तो हनुमान जी बहुत सोच समझ पार्टी बनाई है और 36 को हमने रिलीफ देना चाहे। अब अंत में इतना ही कहना चाहूँ कि मनोज और संतोष सुजानगढ़ के मायने 2 नंबर 3 नंबर पर है। 50,000 वोट पड़ी, 50,000 में 25,000 वोट अकेली RLP पार्टी ले शहर का मायने 5 और 7,000 विदासर में ले और 8 और 10,000 वोट सालासर में ले। अब ये मायने कोई 19-21 हो सका लेकिन 18 को नहीं हुआ। 25,000 और 26,000 हो सके दोनों लेकिन 27 को नहीं हुए। मारो भी 22 साल को अनुभव है। ये वास्ते मैं आश्वस्त करूँ
कि बिल्कुल शहर की तरफ उते आश्वस्त रही जो गली गली 70 बूथ एक घर में जाऊँ और 22 साल के मायने वही काम करे था लोगों को आशीर्वाद लिए। और मैं जब टिकट मांगने गया नहीं तो मैंने कोई चुनाव लड़ने को शौक नहीं हो कभी 50,000 वोट ले लियो और मैं नेता बनी नहीं। चुनाव RLP जीतता किया। मैं पहले खुद सर्वे करिए विधासर और सुजानगढ़ का मैं 6 महीना मैं लोगों की पूरी बात लिए, हर कौम को मैंने आशीर्वाद मिले, माइनॉरिटी का लोग एकदम सौगंध सपाटा करे जब मैं टिकट मांगिए मैं वो आश्वस्त हो कि आपने चाहे कम 10,000 वोट तो हमारी जेब में है। जब मैं टिकट मांगने निकले हूँ आज 20,000 प्लस वोट आराम हुआ सुजानगढ़ में तो आशीर्वाद दो। और अब मैं थाने एक और बात बता दूं कि मनोज और संतोष और सत्तर लेना ही जरूरत है। तो बिल्कुल ही काम है तो काम तो की करेगा नहीं। 2 नंबर 3 नंबर मनोज देगा मैं 3 नंबर नहीं चले जाऊँ, संतोष देगा मैं 3 नंबर नहीं चले जाऊँ। और शहर में अगर ये मुसलमान अगर मैंने 8-10,000 वोट दे दिया नहीं तो मनोज ने सुजानगढ़ विधानसभा हूँ 3रे नंबर जाना हूँ ब्रह्माजी को रोक सका गारंटी आई मनोज तो रोवनी है। मैं जो 3 महीना रही नहीं मारे साहब को टापर रोगा जी हर बात पर रोन लग जाए तो मैं तो कौन चालू मैं मीटिंग में कौन जाऊँ मन यहाँ कह दियो मन बोल सको बूढ़े सारवार मन डांट दियो तो भाई तो MLA बने हैं MLA बने लोग कैसी ये वास्ते थाकी बडेरा की कुआ था नहीं कर रोवनियो मोटियार और मूलकंती लुगाई गोद को छोड़ो छोदू गोरो तो कभी धोखो दे सके ये वास्ते सफल ले जो और गरीब ने आशीर्वाद दे जो। हनुमान जी मैं मजबूत हो जय हनुमान जी मजबूत हो जय हिंद जय भारत राम राम सा।